से मैं भगवान ओशो को काफ़ी लंबे टाइम से सुन रहा हूँ। और अभी पिछले आपसे एक बार बात भी हुई थी, तो इसका चक्र साउंड मेडिटेशन मैं करता हूँ, करीब 5 महीने के करीब हो गया। अभी समस्या ये है कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे मेरे अपने सभी समस्याओं या जो भी प्रश्न है मेरे, उनके उत्तर भी मेरे पास है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, तो अपने प्रति एक शिकायत भाव पैदा होता है या ग्लानि महसूस होती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि ये ग्लानि ना हो? पहली बात तो कितने समय से आप ध्यान कर रहे हो? भगवान, ये जो साउंड मेडिटेशन है, चक्र साउंड मेडिटेशन, ये तो करीब 5 महीने के करीब हो गए, कंटिन्यू है। उसमें पहले मैं एक ही सेट करता था करीब 1 घंटे का, अब कई बार 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं कंटिन्यू। तो नहीं, अभी संन्यास वगैरह लिया आपने? जी नहीं, मतलब अभी नए नए जुड़े हो? नहीं जुड़ा तो मैं भगवान ओशो को तो मैं कम से कम 12-15 साल हो गए मेरे को सुनते हुए, बहुत सुना है, अच्छा, बहुत ज़्यादा सुना, सुना सिर्फ सुना है? वीडियो में है। आप उतरे हो पहली बार 6-7 हाँ, महीने से? वीडियो में मतलब कंटिन्यू नहीं चला, लेकिन बीच बीच में कुछ टाइम के लिए वीडियो काफ़ी कुछ की हैं, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ ये चक्कर साउंड किया है मैंने। बहुत लाभ भी है अभी उसका। ठीक जो है। शिकायत भाव है उसके बारे में पूछ रहा हूँ नहीं, कि वो वो समझ रहा हूँ। शिकायत भाव क्या होता है कि जो ग्लानि भाव उठता है ना, गिल्ट क्रिएट होता है ना, वो मन का ही हिस्सा होता है, अहंकार का ही हिस्सा होता है। अब होता क्या है कि जब आप कहते हो कि मैंने कभी किया कभी नहीं किया, काफी समय से मैं सुन रहा हूं, अब इकट्ठा तो बहुत कर लिया है, अब कचरे को जब साफ करना होता है ना, जब उसकी तुम सफाई शुरू करते हो, तुम्हें विधिया क्यों दी गई है? ताकि ठीक से सफाई हो जाए, ठीक से जो कचरा है, जो किताब तुमने बहुत कुछ लिख लिया है, उसको पूरी करने की व्यवस्था है। अब जैसे ही तुम उसको शुरू करते हो, गहरे जाते हो, तब अहंकार मिटना शुरू होता है, कंडीशनिंग टूटना शुरू होती है। तब अहंकार बहुत बार ऐसी चालें खेलता है, खेल करता है, क्योंकि वो मिट रहा है, वो मर रहा है। मरता क्या ना करता, अहंकार बस शीर्षासन करना शुरू कर देता है। उसी का नाम गिल्ट है। जब भी तुम्हें गिल्ट पैदा हो, ग्लानि भाव पैदा हो, तो समझ लेना कि अहंकार एक नई चालाकी खेल रहा है, उसे शासन कर रहा है, बस बात इतनी है। अब गिल्ट तो कोई भी कहेगा, कोई भी सभ्य समाज में कहेगा गिल्ट तो बहुत अच्छी बात है, आपको अफसोस हो रहा है किसी बात के लिए, ये तो बहुत शुभ लक्षण है। शुभ नहीं है, क्योंकि गिल्ट खड़ा क्यों होता है? तुम्हारी ही नजर में तुम्हारी कोई और प्रतिमा खड़ी हो रही है, जो तुम्हें बेचैन कर रही है, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राकेश नाम है ना, राकेश ऐसा नहीं हो सकता है। तो अंदर एक गिल्ट क्रिएट होता है, एक बेचैनी खड़ी होती है। वही ऊर्जा जो अहंकार के माध्यम से निकल रही थी ना, वही ऊर्जा अब ग्लानि के माध्यम से, एक गिल्ट के माध्यम से निकलना शुरू होती है। लेकिन बात यही है, शीर्षासन कर रही है, अहंकार शीर्षासन कर रहा है। और ये उसकी वजह एक ही है कि जब साधना घनी होने लगती है, अहंकार मिटना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, तो अहंकार अपने बचाव में लग जाता है। तब ये होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पुरुषों के अंदर अहंकार बहुत सघन होता है, स्त्रियों के अंदर ईर्षा सघन होती है। अब वो जो ईर्षा कर रही है वो भी अहंकार है, शुद्धतम अहंकार है। बस वही ईर्षा थोड़े रूप में ग्लानि की तरह तुम्हें बेचैन कर रही है।
क्योंकि तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। तुमने अपनी कुछ छवि बना रखी है, कुछ चित्रित कर रखी है। अब उस छवि पर जोर पड़ रहा है, वो छवि टूट रही है या वो छवि कुछ और बन रही है, तो बेचैनी खड़ी होगी। सीधी सी बात है, ये उसी की बेचैनी। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अपनी विधि जारी रखो, ध्यान जारी रखो। ये शुभ लक्षण है, मतलब काम हो रहा है, ये बात पक्की है। पानी नीचे से गर्म हो रहा है, धीरे धीरे भाप के रूप में परिवर्तित हो रहा है, ये उसका लक्षण है। तो होने दो उसे, कोई चिंता मत करो। उसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जन्मों जन्मों का कचरा साफ हो रहा है, सफाई हो रही है। तो बहुत कुछ ऐसा है जन्मों जन्मों में जो निकलेगा, उभरेगा, तो वो किसी भी माध्यम से निकल सकता है। तुम उसे निकलने दो। बस तुम देखो कि कभी ग्लानि हो रही है, कभी बेचैनी हो रही है, कभी ईर्ष्या हो रही है। ये सब होगा, ये शुभ लक्षण। ये हो रहा है मतलब नीचे आग जली हुई है, वो अपना काम कर रही है, पानी उबल रहा है, अपना रूप बदल रहा है, ये उसका लक्षण है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी भगवान, कई बार तो खुद भी जब बाद में सोचा जाता है तो हंसी भी आती है अपने ऊपर कि मन क्या क्या ड्रामे कर रहा है। तो उससे मजा भी आता है कि उस मूवी को देखने में। मजा लो, बस। फ्री में पिक्चर मिल रही है, मजा लो। बाहर तो टिकट का धन्यवाद खर्चा करना पड़ता है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हम्म। दो प्रश्न हैं। दो प्रश्न है। एक प्रश्न ये